सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं स्वामी आदित्य वेश और आप देख रहे हैं आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला सोशल मीडिया प्रकल्प मिशन आर्यवर्त। छोटे बच्चों के लिए उनमें सिद्धांत, खास करके वैदिक सिद्धांत या हमारी प्राचीन मान्यताएं, वो उनके मन मस्तिष्क में स्थापित हों, इसीलिए कार्यक्रम लेकर के आते हैं आर्य बाल प्रतिभा। और आर्य बाल प्रतिभा में आज हमारे साथ एक और छोटे से बच्चे हैं, हम उनसे उनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपका परिचय दें, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रतीक है, मैं टिटोली गांव में रहता हूँ। मेरे पिता का नाम पवन कुमार, मेरी माता का नाम श्री बबीता देवी। और आपके दादाजी का नाम? मेरे दादाजी का नाम श्री चौधरी राम कुमार। चौधरी राम कुमार कुंडू। टिटोली एक विशेष गांव है और टिटोली में ही स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ है, टिटोली में ही मिशन आर्यवर्त का हेड ऑफिस है। तो उसी गांव से हैं प्रतीक। तो प्रतीक से आज हम यक्ष प्रश्न जो है वो पूछेंगे, और ये प्रश्न सिर्फ इसलिए हम बच्चों से पूछते हैं ताकि इन प्रश्नों को याद करने के बाद वो उनको अपने जीवन में धारण कर सकें। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, कौन हूँ मैं? तुम न शरीर हो, न इंद्रिया हो, न मन हो, न बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्व साक्षी है। युधिष्ठिर से दूसरा प्रश्न पूछा था यक्ष ने, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का चेतना को जानना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। और जन्म का कारण क्या है? कामनाएं, वासनाएं और कर्मफल। कामनाएं, वासनाएं और कर्मफल। प्रश्न नंबर 4 है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जन्म जिसने स्वयं को जान लिया हो। प्रश्न नंबर 5 है, वासना और जन्म का संबंध क्या है? जैसी वासनाएं वैसा जन्म। प्रश्न नंबर 6 है, संसार में दुख क्यों है? संसार में दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। जब तक जीवन में लालच रहेगा, स्वार्थ रहेगा, भय रहेगा, तो उसमें दुख बने रहेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचारों और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। प्रश्न नंबर 8 है, ईश्वर का स्वरूप क्या है? वह सच्चित, आनंद व निराकार ही सभी रूपों में स्वयं ही व्यक्त रहता है। प्रश्न नंबर 9 है, वह निराकार स्वयं क्या करता है? वह निराकार स्वयं वह संसार की रचना, पालन और संहार करता है। संहार करता है। प्रश्न नंबर 10 है, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो ईश्वर की रचना किसने की? वह जन्मा, अमृत और अकारण है। भाग्य क्या है? आज का पर्यटन कल का भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य सदाचार, प्रेम और अक्षमा सुख का कारण, इसके विपरीत दुख का कारण। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं मन में उद्वेग पैदा करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी के साथ देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ देखना भी सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार ही आसक्ति है। नशा क्या है? आसक्ति ही नशा है। और मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जिसको हर लेते हैं वह चोर है। नरक क्या है? इंद्रियों की दास्ता ही नरक है। और जागते हुए कौन सोया है? जो आत्मा को नहीं जानता। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? जवानी, जीवन और धन। जवानी, जीवन और धन ये हमेशा रहेंगी, ये भ्रम की बात है। ये कितने समय तक हैं किसी को नहीं पता है कि कब तक जो है इस रूप में हम लोग हैं, या जवानी हमारे पास है, जीवन हमारे पास है, या धन हमारे पास है। तो प्रश्न नंबर 24 जो है वो आपका है, दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद व अहंकार। अहंकार व्यक्ति के दुर्भाग्य का कारण बनता है। सौभाग्य का क्या कारण है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। मैत्री भाव, सबके प्रति अपनापन रखना।
प्रश्न नंबर 26 है, सारे दुखों का नाश कौन करता है? जो सब छोड़ने के लिए तैयार हो। मृत्यु के बाद यातना कौन देता है? आत्मज्ञान गुप्त रूप से किया गया अपराध। गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की अक्षण भंगुरता का। संसार को कौन जीतता है? जिससे सत्य और श्रद्धा हो। आज का अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। तो वैराग्य के माध्यम से हम भय से जो है ना मुक्ति पा सकते हैं। ये यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से, और महाभारत का वो प्रसंग जब चारों भाई एक एक करके मूर्छित हो जाते हैं और 5वें बार युधिष्ठिर वहाँ पहुँचते हैं यक्ष के पास, तब यक्ष जो है युधिष्ठिर से ये सारे प्रश्न करते हैं। तो प्रतीक ने इन प्रश्नों का जवाब दिया है, उसने अपना प्रयास किया है। और भी बहुत से प्रश्न हैं इसी संदर्भ के, तो प्रतीक अगले जो एपिसोड रहेंगे उनमें इन प्रश्नों के जवाब देंगे। प्रतीक, आप जो है कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। आप देखते रहिए मिशन आर्यवर्त। और यदि आपके परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भी यक्ष प्रश्न, वैदिक प्रश्नोत्तरी या सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को याद करना चाहते हैं और वो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, यदि नज़दीक के साथी हैं तो मिशन आर्यवर्त का स्टूडियो स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ टिटोली रोहतक हरियाणा में स्थित है। आप वहाँ आकर के रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद से अपने घर से ही रिकॉर्डिंग करके हमें भेजेंगे तो हम भी उसको यदि कार्यक्रम में चलाने के लायक हुई तो उस वीडियो को कार्यक्रम में चलाएंगे। जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से अपनी प्राचीन वैदिक मान्यताओं से। धन्यवाद, नमस्ते।